राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। श्री राधा मान बिहारी लाल श्री श्री बाबा महाराज के श्री चरणों में प्रणाम। श्लोक संख्या 134। तांबूलम क्वचिदर्पयामि चरणौ संवाहयामि क्वचित् मालाद्यैः परिमण्डये क्वचिदहो संवीजयामि क्वचित् कर्पूरादि सुवासितं क्वच पुनः सुस्वादुमम्भुमृतं पायाम्येव गृहे कदा खलु भजे श्री राधिका माधवौ। इस श्लोक में श्री युगल सरकार की सेवा के प्रति उत्कंठा सखी भाव से ग्रंथकार दिखा रहे हैं। श्लोक का भाव है, ऐसा समय कब आएगा जब कभी मैं पान का बीड़ा अर्पण करके, कभी श्री युगल के श्री चरणों का संवाहन करके, कभी माला आदि आभूषणों से उनका श्रृंगार करके, कभी पंखे से हवा करके, कभी कर्पूर आदि से सुगंधित स्वादिष्ट अमृत तुल्य जल पिघला करके निकुंज सदन में कब मैं श्री राधा माधव युगल सरकार की सेवा करूंगी। अर्थात इन समस्त सेवाओं का अवसर मुझे कब प्राप्त होगा। जैसा कि पूर्व पद्य में कह चुके हैं, व्याकोशेन्दीवर विकसिता मंद हेमार विंद। श्री राधा रानी के चरण कमल और श्याम सुंदर के चरण कमल कैसे हैं? खिले हुए नील कमल के जैसे हैं। और श्री राधा रानी के चरण कमल स्वर्ण कमल की जैसी शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। और ऐसी शोभा जो अमंद है, अर्थात कभी कम नहीं होती है, मंद नहीं पड़ती है, ऐसे अमंद स्वर्ण कमल की जैसी शोभा वाले श्री राधा रानी के चरण हैं। और विकसित नील कमल के समान श्याम सुंदर के चरण कमल हैं। वृंदारण्य नव रस सुधा स्यंदी पादार विंदम। जो वृंदावन में नए नए अमृत रस को बहाने वाले हैं, ऐसे उन चरणार विंदों के नवीन रस सुधा रूपी आसव को मैंने पिया है। और उस आसव से मैं मत्त भ्रमरी बन गई हूँ। अर्थात ये ज्ञात होता है कि यह जो सखी है, ये श्री राधा माधव युगल सरकार की कोई पार्श्वचरी है, नित्य उनके पास रहने वाली है, उनके सदा साथ रहने वाली है, उनकी सदा सेवा में संलग्न रहती है। तो वही सखी यहाँ श्री राधा माधव युगल सरकार की सेवा के प्रति अपनी उत्कंठा को व्यक्त कर रही है। जो श्री राधा रानी कृपा परवश होकर, यानी कृपा की पराधीनता से अपने आश्रित जनों को रस विलास का दान करने के कारण उनकी शोभा आज एक दानवीर की भांति कुछ अलग सी ही प्रतीत हो रही है। यहाँ इस श्लोक में राधा रानी को श्री राधिका कहकर संबोधित किया है। तो यहाँ जो क प्रत्यय है वो अज्ञात अर्थ में है। अर्थात आज श्री राधा रानी कृपा के परवश होकर रसदान करने के लिए कुछ अलग सी ही दिखाई पड़ रही हैं, कुछ विलक्षण सी प्रतीत हो रही हैं। ऐसी श्री राधा और माधव
माधव अर्थात जो मधुपान करने में बड़े ही कुशल हैं, यानी राधा रानी का जो अधरामृत है उस अधर मधुरूप आसप का जो आस्वादन करने में परम निपुण है, ऐसे श्री राधा माधव श्री वृंदाटवी के घर में, घर से तात्पर्य है जो घर में एक आवश्यक सामग्रियां होती हैं या सुविधाएं होती हैं, वो सब सुविधाएं वृंदावन के इन निकुंज मंदिरों में प्राप्त हैं, इसलिए उन निकुंजों को यहाँ घर कहा है। अथवा घर एक उस स्थान को भी कहा जाता है जहाँ रहने पर मनुष्य की ममता अधिक हो जाती है। तो जैसे ममता के कारण गृहस्थियों को घर में जो सुख मिलता है वो हजार सुविधा बाहर होने पर भी, बाहर किसी भी बड़े से बड़े सुविधा युक्त स्थान पर भी घर जैसी अनुभूति नहीं होती है। तो ममता के कारण जैसे गृहस्थियों की घर में ही एक उनको सुख मिलता है, आनंद मिलता है, ऐसे ही यहाँ राधा माधव को ये निकुंज, वृंदावन के निकुंज मंदिर ही उनके घर हैं, अर्थात इनसे अधिक प्रिय उन्हें अन्य कोई स्थान नहीं है। तो घर एक तो इसलिए भी कहा है क्योंकि इस वृंदाटवी से युगल को बहुत प्रेम है, बड़ी ममता है। और दूसरी बात, इन कुंज निकुंजों में सुंदर सुंदर निवास स्थान भी बने हुए हैं, सुंदर सुंदर दिव्य महलों की रचनाएं भी हैं, इसलिए इन निकुंजों को यहाँ घर कह के संबोधित किया है। और सब सखियाँ जानती हैं वन विहार करने के पश्चात राधा माधव आएंगे तो उन्हें एक विश्राम के लिए विहार करने के बाद उपयुक्त स्थान की आवश्यकता होगी। तो यहाँ सखियों ने बहुत सुंदर ढंग से, यानी घर की भांति इन निकुंजों को सजा दिया है। और यहाँ प्रिया प्रीतम विहार करके आएंगे, उसके बाद सखी का भाव है, मन में संकल्प कर रही है कि फिर मैं उनके चरणों का संवाहन करूँगी। कदा खलु भजे, अर्थात ऐसा सब समय मुझे कब प्राप्त होगा जब मैं उनकी चरणों की सेवा करूँगी, वे विहार करके आएंगे तो मैं उनका चरण संवाहन करूँगी। तो मैं कदा खलु भजे अर्थात मुझे कब ऐसा मौका मिलेगा, इससे ये पता चलता है कि इससे पहले क्या सखी को ये अवसर मिला नहीं। तो कह रहे हैं यद्यपि सखी पहले से ही इन सब सेवाओं में निपुण है और ये सब सेवाएं उसे प्राप्त हैं, फिर भी आज प्रिया प्रियतम के विहार का दर्शन का आनंद इसे प्राप्त हुआ है और उस दर्शन आनंद के कारण इस सखी की वैचित्य अवस्था हो गई, ये बेभान सी हो गई है। और बेभान होने पर ही जो सेवा ये वर्तमान में कर रही है उसी की प्राप्ति की पुनः पुनः इच्छा व्यक्त कर रही है। अर्थात यहाँ जिन जिन सेवाओं के प्रति ये सखी भाव कह रही है कि कब मुझे ऐसा अवसर मिलेगा, कब मैं चरण संवाहन करूँगी, कब पान का बीड़ा दूंगी, ये उस सखी को ये सब सेवाएं प्राप्त हैं। ये बात तब कही गई है जब उन सब सेवाओं में वह विद्यमान है, किंतु उस समय उस प्रेम की अतिशयता या आनंद की अतिशयता के कारण उस सखी की बेभान सी अवस्था है। इसीलिए मुझे कदा खलु भजे, ये कब इन सब सेवाओं का अवसर मिलेगा, इस तरह की संभावना बेभान अवस्था के कारण दिखाई गई है। बाकी तो इस सखी का नित्य इन सब सेवाओं में प्रवेश है, क्योंकि बिना उन सेवा आनंद के इस तरह के शब्द और ये सब भाव प्रकट नहीं किए जा सकते हैं। तो कौन कौन सी सेवा वो यहाँ कर रही है अथवा उस सेवा के आनंद में कौन कौन सी सेवा उसे मिले ऐसी वो इच्छा कर रही है, तो उसी सेवा का उल्लेख करते हैं। तांबूलम क्वचिदर्पयामि, अर्थात मुझे कब ऐसा अवसर मिलेगा जब मैं श्री राधा माधव युगल सरकार को तांबूल अर्पण करूँ। तांबूल पद से यहाँ नया कपूर है, लौंग है, जायफल, इलायची, कस्तूरी, कत्था, चूना, जो जो भी प्रिया प्रियतम की रुचि है या जैसा वो पान का बीड़ा आरोगना चाहते हैं उनकी रुचि के अनुसार अथवा ऋतु के अनुसार इन सब वस्तुओं से मैं भली भांति भर कर
बीड़ा बनाऊंगी और क्वचित अर्पयामी, कब उन्हें अर्पण करूंगी। यानी वो सब मैं कब होगा जब अपने हाथ में रख के मैं उन्हें पान का बीड़ा दूंगी, जिससे उनका मुख शोधन होगा, मन को संतोष मिलेगा और फिर से प्रिया प्रियतम को विहार की क्षमता प्राप्त होगी। क्योंकि वैसे भी जो विलासी पुरुष होते हैं वो तांबूल आदि के प्रति अधिक रुचि रखते हैं। जो विलासी पुरुष होते हैं वो तांबूल सेवा करने में उनका एक स्वाभाविक व्यसन भी देखा जाता है। तो यहाँ क्वचित कहने का अर्थ ये है कि प्रत्येक जो प्रिया प्रियतम का विलास है, चाहे वो विलास शैया पर हो रहा है या वो किसी नदी के तट प्रांत पर हो रहा है अथवा निकुंज प्रांत में हो रहा है, प्रत्येक विलास के अंत में पान का बीड़ा प्रिया प्रियतम चाहते हैं। और प्रत्येक विलास के अंत में इस सेवा का मुझे कब अवसर मिलेगा, अर्थात जब जब वे पान के बीड़ा की इच्छा करेंगे तब तब मैं कब वहाँ पान का बीड़ा लेकर प्रस्तुत हो जाऊंगी। तो ऐसा यहाँ सखी ने अपनी भाव को इस तरह व्यक्त किया है। और जिन जिन चीज़ों का वह अनुभव कर रही है उन चीज़ों का यहाँ वर्णन स्पष्ट शब्दों में ग्रंथकार किए हैं कि जब प्रिया प्रियतम विलासानंद ले रहे होंगे, परस्पर में कौतुक कर रहे होंगे, कौतुक से तात्पर्य मैं पान का बीड़ा प्रियतम को दूंगी और प्रियतम श्री राधा रानी को पान का बीड़ा खिलाएंगे। फिर श्री राधा रानी जब आधा वह बीड़ा चबा लेंगी तो फिर चबाए हुए आधे बीड़ा को प्रियतम स्वयं पालेंगे। तो कभी प्रियतम को सखी पान का बीड़ा देती है, चतुर है, क्योंकि जानती है कि अगर राधा रानी को यह बीड़ा दिया तो वे प्रियतम को खिला देंगे, इसलिए प्रियतम को देती हैं ताकि प्रियतम श्री राधा रानी को उसका भोग लगाएं और श्री जी ही प्रथम रूप में इस पान के बीड़े को आरोगें। कभी कभी सखियाँ राधा रानी को पान का बीड़ा पकड़ा देती हैं, तो सखियों की प्रसन्नता के लिए श्री राधा रानी श्याम सुंदर की वंचना करके उस तांबूल को स्वयं ही पा लेती हैं। प्रियतम का तो स्वभाव है, वो श्री जी को भोग लगा के पा रहे हैं, पर राधा रानी सखियों को प्रसन्न करने के लिए बिना प्रियतम को दिए कभी कभी स्वयं तांबूल को आरोग लेती हैं। तो इस पर सखियाँ हंसती हैं, हास परिहास होता है। तो इस तरह का कौतुक देखने का मुझे कब अवसर मिलेगा। फिर जब विलास से श्रांत होकर प्रिया प्रियतम शैया पर शयन करेंगे तो मुझे कब उनके चरण दबाने का अवसर मिलेगा। ऐसा वह शयन जब प्रिया प्रियतम साथ में सो रहे हैं, परस्पर हास परिहास कर रहे हैं और चतुरता के साथ बातें आपस में कर रहे हैं, ये सारा जो सुख है, इस सुख का आनंद इस सखी ने साक्षात रूप से लिया है। और इस सुख को वह सखी भली भांति जानती है और आज भी वही सुख इसके हृदय में आज भी विद्यमान है। इसलिए कह रही है कि वो चरण, कौन से चरण, जो पूर्व पद्य में कहे जा चुके हैं, नवरस सुधा स्यंदी पादार विंदम, जिन चरणों से हर क्षण नया अमृत रस बह रहा है, हर क्षण नया रस निकल रहा है, ऐसे उन चरणों की सेवा मुझे कब मिलेगी जब प्रिया प्रीतम शैया पर विराजमान होंगे, हास परिहास कर रहे होंगे, एक दूसरे के साथ कौतुक कर रहे होंगे, तब नए नए अमृत रस को बहाने वाले चरणों का संवहन करने का मुझे अवसर कब प्राप्त होगा। यहाँ ये सखी नील कमल और स्वर्ण कमल की शोभा वाले चरणों को, कभी सेवा बहुत प्रकार की है, कभी उन चरणों को ढक रही है, कभी उन चरणों को मिला रही है और प्रतिक्षण आनंद रूपी मुद्रा के आस्वादन से एकदम मदमत्त हो रही है और बारंबार विचार कर रही है कि भला कब इन चरणों का संवाहन करूंगी, साक्षात रूप में कभी कर पाऊंगी या नहीं पता नहीं, स्वप्न में भी अवसर मिल जाए तो भी मेरा अहोभाग्य होगा। उस समय ये सखी साक्षात उन सब सुखों का आनंद ले रही है, किंतु उसके बाद भी पुनः पुनः मुझे ये अवसर मिलता रहे, इसी के लिए कदा खलु भजे, इस तरह का भाव प्रकट कर रही है। यानी मुझे कब मिलेगा अवसर, अर्थात बारंबार मुझे ये सेवा मिलती रहे, ऐसा मेरा अहोभाग्य हो, सौभाग्य हो। फिर कुछ क्षणों बाद उस सुंदर तल्प पर, बिस्तर के ऊपर जो प्रिया प्रियतम विराजमान हैं,
उन प्रिया प्रियतम का मैं माला आदि धारण करा के कब श्रृंगार करूँगी। मालाद्यहि परिमंडये क्वचिद हो संवीजयामि क्वचित। वो समय कब आएगा जब मैं सुंदर श्री राधा रानी और श्याम सुंदर के आभूषण, मालादि आदि से तात्पर्य है और भी जो श्रृंगार में आभूषण आ जाता है, वस्त्रों का समीकरण है, अंगराग लगाना है, सुगंधित इत्र फुलेल आदि है, जो कि सर्वथा नवीन है, ये सर्वदा नई हैं, और इन सब के द्वारा मैं प्रिया जी का मंडन करूँगी। अथवा पूर्व में जो प्रियतम के साथ इन्होंने विहार किया है, उस विहार के कारण इनकी जो मालाएं टूट गई हैं या अस्त व्यस्त हो गई हैं या शिथिल पड़ गई हैं, उनका मैं यथायोग्य संयोजन करूँगी और प्रिया प्रीतम को चारों ओर से मंडित करूँगी। और उस मंडन के समय यानी वो श्रृंगार करते समय मुझे उन विलासों के ज्ञान से मेरा प्रेम भी उद्दीप्त हो जाएगा। अर्थात जब मैं प्रिया जी के श्रृंगार करूँगी या प्रिया जी के अस्तव्यस्त श्रृंगार का संयोजन करूँगी, तो मुझे वो सेवा करते हुए उन लीलाओं का स्मरण होगा या उन लीलाओं का आभास होगा जिन लीलाओं को करते समय प्रिया प्रीतम ऐसी शिथिलता को प्राप्त हुए हैं। जैसे आलिंगन, जब माला टूटी हुई देखी तो उस लीला का उसको स्मरण हो गया कि निश्चित ही ये आलिंगन काल में ये मुक्ता माला टूट गई है। अथवा अभिमर्शन करते हुए प्रिया जी और प्रियतम के वस्त्र अस्त व्यस्त हो गए हैं, तो तत्त लीलाओं के ज्ञान से उस सखी के हृदय में प्रेम उमड़ रहा है। प्रिया प्रीतम की सेवा करते हुए जिन जिन लीलाओं में ऐसी अवस्था प्रिया प्रीतम की हुई है, उन लीलाओं का सखी को स्मरणानंद हो रहा है और उससे सखी के हृदय में एकदम प्रेम उमड़ पड़ा है। उसके अंग विह्वल हो गए हैं और मन ही मन बार बार कह रही है कदा खलु भजे, अर्थात कब मुझे ऐसा अवसर मिलेगा, मैं फिर इन्हीं सेवाओं को करूँगी। तो विलास के पराक्रम से जो प्रिया प्रीतम शांत हो गए हैं, विलास में रुचि तो रखते हैं पर सुकुमार इतने हैं कि उस विलास से श्रांत भी हो जाते हैं। तो जब उस विलास से वो श्रांत हो गए होंगे, तो ऐसे उन सुकुमार अंग वाले प्रिया प्रियतम को संवीजयामी, मैं कब उनकी पंखा झलूँगी। यहाँ पंखा झलने के लिए ही केवल कहा जा सकता था, लेकिन सम उपसर्ग का प्रयोग किया, अर्थात प्रिया प्रियतम की रुचि के अनुसार मैं पंखा झलूँ। वे जब चाहेंगे धीरे धीरे हवा की जाए तो धीमे धीमे पवन से उनकी सेवा करूँगी। यद्यपि वृंदावन जो है ये देश, यहाँ नित्य ही शीतल मंद और सुगंध तीनों गुणों से युक्त पवन बहती है, और तीनों गुणों से युक्त जो पवन है उसके रहते हुए भी यहाँ ये सखियाँ अपनी अपनी सेवा के प्रति एक निष्ठा दिखा रही हैं। ऐसा नहीं कि अगर शीतल मंद सुगंधित हवा बह रही है तो हमें व्यजन डुलाने की क्या आवश्यकता है। तो उनकी अपनी सेवा के प्रति एक निरंतरता है, एक निष्ठा है, और उसी को यहाँ सखी ने दिखाया है कि इस तरह से प्रिया प्रीतम की रुचि के अनुसार मैं कब व्यजन डुलाऊंगी और उस सेवा के आनंद से मैं मादक हो जाऊंगी, उन्मत्त हो जाऊंगी। तो ये सेवा जो है, इस सेवा के आनंद का भी एक मादकता है, और उस आनंद रूपी आसव से मत्त होकर सखी कह रही है कि मेरे हाथों में जब शिथिलता आ जाएगी, अर्थात प्रिया प्रियतम साक्षात सामने बैठे हैं और हाथ से मैं पंखा कर रही हूँ, और उस सेवा के आनंद रूपी आसव से मैं इतनी मत्त हो जाती हूँ कि मेरे हाथों में शिथिलता आ जाती है। और शिथिलता आने के बाद भी चूँकि सेव्य की सेवा में किसी प्रकार की कोई त्रुटि न हो जाए, इसलिए अपनी शिथिलता की ओर ध्यान न देते हुए भी मैं उनका संवीजन करती ही रहूँगी, उनकी हवा करती ही रहूँगी। तो यहाँ सेवा में एक अद्भुत निष्ठा को दिखाया है कि सेवक को यह अधिकार भी नहीं है कि वह सेव्य की सेवा का आनंद का उपभोग भी कर सके, क्योंकि सेवानंद में भी यदि डूब गया
तो सेव्य की सेवा में कहीं ना कोई त्रुटि होने की संभावना हो जाती है। तो प्रिया प्रियतम की साक्षात सेवा करने पर कितना आनंद होता होगा, इस विषय में तो उस सखी का हृदय ही साक्षी है। और वो कह रही है कि उसमें मेरा हाथ शिथिल पड़ जाता है उस आनंद के कारण, पर फिर भी मैं उस ओर ध्यान न देते हुए उनकी पंखा से सेवा करती ही रहूँगी। फिर कभी सुरत क्रीड़ा के वीर रस की ऊष्मा को शांत करने के लिए, क्योंकि प्रिया प्रीतम दोनों सुरत शूर हैं, और उस सुरत क्रीड़ा में, उस सुरत के आवेश में, यानी सुरत रस के जो एक वीरता है, उस वीर रस के आवेश में जो प्रिया प्रीतम जो उष्णता को प्राप्त हो गए हैं, तो उनको शांत करने के लिए वह अवसर कब आएगा कि मैं ठंडे कपूर से सुवासित सुस्वादु मधुर मिश्री का शरबत उनको पिलाऊंगी। कर्पूरादि सुवासितम क्वच पुनः सुस्वादु मम्भुमृतम। तो शीतल जल पिलाया जा रहा है, क्योंकि सुरत क्रीड़ा के वीर रस की ऊष्मा प्रिया प्रियतम के अंदर आ गई है, वीर रस की एक गर्मी अंदर आ गई है। तो उस समय शीत जल की आवश्यकता है, तो उसे शीत करने के लिए कर्पूर आदि जो शीतल वस्तुएं हैं वो मिलाऊंगी, उसको सुस्वादु बनाऊंगी, मिश्री आदि डाल के उसको मधुर बनाऊंगी, और फिर ऐसा शीतल जल पिलाऊंगी। तो ये जो जल है, यद्यपि वृंदावन का जल है, वो अपने आप में सुस्वादु ही है, शीतल भी है और अमृत रूप भी है, किंतु यहाँ सखी अपनी एक सेवा की विशेष निष्ठा दिखा रही है कि उस अत्यंत सुस्वादु जल को भी और अधिक सुस्वादु बनाने का प्रयास करूँगी, उस शीतल जल को कर्पूर आदि से और शीतल करूँगी। और वृंदावन का जल जो स्वयं में ही अमृत रूप है, अमृत का अर्थ है ऐसा पेय पदार्थ जो जिसका विलासी पुरुष आसव के रूप में ग्रहण करते हैं, जैसा कि रसिकों ने पद में वर्णन किया है, भाजन कनक विविध मधु पूरित धरे घरनि पर हेज। जो विलासी पुरुषों के द्वारा स्वर्ण आदि के पात्र में विविध मधु पूरित, तरह तरह के मधु से पूरित जो पेय जल है, जो अमृत से भी कहीं अधिक सुस्वादु है। तो कपूर कहने से तात्पर्य है कि वो जल शीतल है, और कर्पूर आदि से तात्पर्य है कि कपूर के समान ही जो अन्य शीतल वस्तुएं हैं, इलायची आदि, वो भी उसमें डाली गई हैं। सुस्वादु से तात्पर्य है कि ये जो पेय पदार्थ है, ये प्रिया प्रियतम के अंदर, यानी ऐसा पदार्थ है जो उसको पीने के लिए सहज रुचि पैदा करने वाला है, और उसको अमृत कह रहे हैं। अमृत इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस पेय को मधुरूप बताकर उसकी सामान्यता का निरसन किया जा रहा है, अर्थात ये सामान्य जल नहीं है। अमृत कहने से तात्पर्य है ये विशेष जल है। तो अमृत कहने से उस जल की सामान्यता का निरसन किया गया है, वो सामान्य पानी नहीं है। तो कर्पूरादि सुवासितम क्वच पुनः, क्वच और पुनः, ये इन शब्द से यहाँ सखी का ये भाव बताया जा रहा है कि जब बारंबार प्रिया प्रीतम क्रीड़ा करेंगे तो बारंबार सुकुमार होने से उनको श्रांति होगी, तो मैं बार बार ऐसा पेयजल उनको पिलाऊंगी। तो यहाँ पुनः और च शब्द से पुनः पुनः आवृत्ति को सूचित किया गया है, अर्थात एक ही बार पिलाऊंगी ऐसा नहीं, बार बार कहीं चलते हुए श्रांत हो गए, तो कहीं शैया पर श्रांत हो गए, तो कहीं जल क्रीड़ा के बाद श्रांत हो गए, कहीं वन विहार के बाद श्रांत हो गए। तो बार बार मैं इस तरह का जो सुवासित सुगंधित सुमधुर अमृत जैसा जो पेय पदार्थ है, उसे बार बार मैं बनाकर प्रिया प्रीतम को पिलाऊंगी। क्योंकि प्रिया प्रीतम मदमत्तता के कारण जानते ही नहीं है कि कितना पान करना चाहिए, अर्थात प्रिया प्रीतम जब इस तरह की विलास में जब मत्त हो जाते हैं, डूब जाते हैं, तो वे भूल जाते हैं कि अब हमें आसव का पान कर लेना चाहिए, और पान करने लगते हैं तो ये भूल जाते हैं कि कितना पान करना चाहिए, क्योंकि उस समय मदमत्तता है। तो ये सखी कह रही है कि मैं उस समय सावधान होकर पायाम्येव, अर्थात मैं उस समय सावधान होकर बारंबार अपनी ओर से प्रिया प्रीतम को यह पिलाऊंगी, किंतु उस लीला के जब प्रिया प्रीतम मेरे बनाए हुए उस पेय को पी रहे होंगे तो उस आनंद में मैं इतनी डूब जाऊंगी
कि मैं स्वयं भी भूल जाऊंगी कि मैंने कितना पिला दिया। पायामेव एव अर्थात मैं भी पिलाती ही रह जाती हूँ, मैं भी भूल जाती हूँ कि इन्होंने कितना पिया और मैंने कितना पिलाया। मेरी भी ऐसी बेभान अवस्था हो जाती है। पर जब जहाँ मैं सावधान होती हूँ तो फिर देखती हूँ कि मेरे हाथ में अभी भी पान पात्र रखा ही हुआ है, अर्थात मैंने प्रिया प्रीतम को लगता है बहुत सारा ये पेय पिला दिया है। तो इस तरह से प्रिया प्रियतम तो मदमत्त होते ही हैं, उस सेवा के आनंद में ये सखी भी मत्त हो जाती है। तो यहाँ पिलाने से यही तात्पर्य है जो पायाम मेव एव शब्द का प्रयोग किया, अर्थात मैं पिलाती ही रह जाती हूँ और वे पीते ही रह जाते हैं। तो ऐसे निकुंज सदन में, कैसा निकुंज सदन जिसे घर कहा है, पायामेव गृहे, घर से तात्पर्य है जो सब ग्राम्य सुखों के लिए जो उपयुक्त स्थान हो, जहाँ घर में जो एक मौलिक आवश्यकता या सुख सुविधाएं होती हैं उन सब से जो युक्त है, ऐसे निकुंज घर में या ऐसे निकुंज मंदिर में जो बड़ा सुरक्षित है, एकांत में है, ऐसे उस घर में मैं कब प्रिया प्रियतम की सेवा करूँगी। सखीजन जो हैं यहाँ प्रत्येक पद में या प्रत्येक क्रिया में क्वचिदर्पयामी, संवाहयामी, परिमंडये, संवीजयामी और पायमेव, ये जो शब्द हैं ऐसा लगता है कि मानो सखी अपना ही सुख देख रही है, मानो प्रिया प्रीतम को मैं कब हवा करूँगी तो मुझे सुखानंद मिलेगा, उनको कर्पूर आदि से युक्त पेय पदार्थ देते हुए मुझे आनंद मिलेगा। जबकि सखी तत्व तो तत्सुख सुखिता का है। तो यहाँ अर्पयामी, संवाहयामी, तो इन सब से प्रिया प्रियतम का सुख क्या वह भूल गई, क्या उसको अपना ही सुख स्मरण है, अर्थात कब पान पीड़ा अर्पित करूँगी, कब पंखा जलूँगी। तो कहीं यहाँ स्वसुख प्रधान तो नहीं हो गया, सखी का अपना सुख प्रधान तो नहीं हो गया। तो टीकाकार कह रहे नहीं नहीं, इन सखियों का अपना सुख भी तो तत्सुख ही है, इनके प्रसन्न रहने पर ही तो प्रिया प्रियतम भी प्रसन्न होंगे। सखियाँ जानती हैं हम प्रसन्न होंगी तो हमारी प्रसन्नता से ही प्रिया प्रियतम प्रसन्न होंगे और प्रिया प्रियतम की प्रसन्नता से सखियाँ प्रसन्न होंगी। तो यहाँ स्वसुख प्रधान का तो कोई अवकाश नहीं है। यहाँ यदि वह संवीजयामी, अर्पयामी, इन सब क्रियापदों का प्रयोग कर रही है, अर्थात मैं कब हवा करूँ, मैं कब पेय पदार्थ दूँ, तो इससे यही भाव निकलता है कि सखी की इन सब सेवाओं से प्रिया प्रीतम को प्रसन्नता हो रही है। तो उनका प्रिया प्रीतम का प्रसन्न रहना ही सखी का अभीष्ट है। इसलिए ये ऐसी प्रार्थना कर रही है उस सेवा में रहते हुए कि कदा खलु भजे, ये सब सेवा मुझे मिलती रहें अथवा बारंबार मिलती रहें, इसके लिए कदा शब्द का प्रयोग किया। भविष्य में, आगामी जो निकट भविष्य है उसमें भी श्री राधिका माधव, राधा और माधव की विलास काल की ये सभी सेवाएं, तांबूल अर्पित करने की, चरण संवाहन की, माला आदि श्रृंगार धारण कराने की, व्यजन डुलाने की, कर्पूर आदि से सुवासित सुस्वादु अमृत तुल्य पेय पिलाने की, ये सब सेवाएं मुझे जो वर्तमान में मिली हुई हैं ये आगे भी मिलती रहें, इसके लिए कदा शब्द का प्रयोग करते हुए अपनी प्रिया प्रीतम के प्रति सेवा की उत्कंठा को यहाँ सखी ने व्यक्त किया है। जय श्री राधे। श्री राधा मान बेरीलाल एवं श्री श्री बाबा महाराज के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। क्रम में श्लोक संख्या 135। प्रत्यंगोच्छलद्युज्ज्वलामृत रस प्रेमैक पूर्णाम्बुधिर लावण्यैक सुधानिधि पुरुकृपा वात्सल्य साराम्बुधि तारुण्य प्रथम प्रवेश विलसन माधुर्य साम्राज्य भुर गुप्तः कोपि महानिधिर विजयते राधा रसैकावधि। जिस अमृत का, जिस विलास रस का श्री प्रिया प्रियतम की एकांत लीला का सखी अत्यंत सावधान होकर श्री प्रिया प्रियतम की सेवा कर रही है, लेकिन
श्री प्रिया प्रियतम ही वहाँ एक विशेष मत्त अवस्था में हैं। श्री वृंदावन की भूमि में लीला की मादकता है। दास्य भाव अत्यंत सावधान होकर सेवा करने वाला एक मार्ग है। तो उसी सावधानता को स्मरण में रखते हुए सखी सेवा कर रही है। लेकिन यहाँ प्रिया प्रियतम की जो लीला की मादकता संपूर्ण निकुंज में छाई हुई है, उससे यह सखी कैसे वंचित रह सकती है। तो इस प्रकार प्रिया प्रियतम की सेवा के अमृत से यहाँ सखी सावधान तो है, लेकिन सावधान होते हुए भी मत्त हो गई है। और मत्त होने के साथ साथ सखी को परम हर्ष है। और इतना हर्ष है कि प्रिया प्रियतम किस भाव में हैं, क्या लीला कर रहे हैं, यह सब कुछ उसको स्मरण होते हुए भी बार बार विस्मृति सी हो जाती है, मत्त हो जाती है। और प्रियतम के द्वारा श्याम सुंदर वहाँ बार बार श्री राधा रानी के जो इंगित हैं उनका अनुशीलन करते रहते हैं। अनुशीलन उसे कहते हैं जो नियमित रूप से किसी चीज़ का अध्ययन किया जाए, किसी एक चीज़ पर बहुत ध्यान से बारीकी से उस चीज़ का अध्ययन किया जाए, उसको देखा जाए, उसको अनुशीलन कहा जाता है। तो श्याम सुंदर का अनुशीलन क्या है? यहाँ निभृत निकुंज में जो लीला हो रही है, श्याम सुंदर का अनुशीलन है कि श्री राधा रानी क्या इशारा कर रही हैं, या श्री जी के हृदय के क्या भाव हैं, क्या प्रकट करना चाहती हैं, श्री राधा रानी के नेत्र क्या कह रहे हैं, इसका अनुशीलन ही श्याम सुंदर करते रहते हैं। अर्थात श्री जी के हृदयगत भाव को समझने का प्रयास करते रहते हैं। प्रियतम के द्वारा जिनके वे इंगित अनुशीलित हुए हैं, उन श्री राधा रानी के स्वरूप में जो जो रस, प्रेम, लावण्य, कृपा, वात्सल्य, माधुर्य आदि का उत्कर्ष अपने नेत्रों का विषय बनाया है, अर्थात श्री राधा रानी के जो ये जितने अगाध गुण हैं, लावण्य, कृपा, वात्सल्य, इन गुणों को सखी प्रत्यक्ष रूप से अपने नेत्रों से देख रही है और उसी का वर्णन करती हुई आशीर्वाद द्वारा श्री राधा रानी के इन गुणों का संवर्धन करती है। श्री राधा रानी कैसी विराजमान है इस निकुंज में, वृंदावन की भूमि में? बोले प्रत्यंगोच्छल दुज्ज्वलामृत रसैक पूर्णाम्बुधिर लावण्यिका सुधा निधि पुरु कृपा वात्सल्य साराम्बुधि। ऐसी प्रेम निधि श्री राधा रानी सर्वोत्कृष्ट रूप से सुशोभित हैं, प्रेम का एक बेजोड़ सागर हैं, जिसके सभी अंगों और प्रत्यंगों से सदा उज्जवल अमृत रस उमड़ता रहता है। वे प्रेम निधि लावण्य का भी बेजोड़ सागर हैं, समुद्र हैं। पराकाष्ठा की कृपा और वात्सल्य का भी वे सार हैं। यौवन के प्रथम प्रवेश से विलसित मधुरता के साम्राज्य की उत्पत्ति स्थली हैं। रस की एकमात्र श्री राधा सीमा है। वही राधा नाम वाली कोई परम गुप्त महानिधि सबसे उत्कृष्ट होकर विजय को प्राप्त हो रही हैं। यह ग्रंथकार का मूल भाव है। तो यहाँ श्री राधा रानी के लिए कई विशेषणों का प्रयोग किया गया है। तो इन विशेषणों से विशिष्ट श्री राधा सबसे अधिक उत्कृष्ट से विराजमान है। प्रिया प्रियतम दोनों समान ही हैं, लेकिन यहाँ ग्रंथकार के रूप में जो श्री राधा रानी की निज सहचरी हैं, साधक रूप से तो सदैव श्री जी की अंतरंग सेवा की इच्छा करते हैं, लेकिन सिद्ध रूप से सदैव श्री राधा रानी की अंतरंग सहचरी हैं। तो अब श्री जी की सहचरी हैं तो
और श्री राधा रानी स्वयं वृंदावन की महारानी हैं, तो सखी का विशेष पक्षपात तो श्री जी के प्रति होगा ही। तो कह रही है कि प्रिया प्रियतम दोनों समान हैं, लेकिन फिर भी मेरी स्वामिनी श्री राधा अपने गुणों से प्रियतम को भी जीत लेती है ना, इसलिए इनको यहाँ परम उत्कृष्ट सबसे उत्कर्ष से विराजमान है। तो यहाँ राधा नाम से यह तात्पर्य है कि वे राधा नाम वाली हैं। तो इसका तात्पर्य क्या है? तो राधा नाम से यह तात्पर्य है कि वैसे प्रेम और रस तथा लावण्य आदि के सिंधु होते हुए भी प्रेम श्याम सुंदर में भी है, रस उनमें भी है, लावण्य उनमें भी है, उनको भी सिंधु कहा है। लेकिन प्रियतम जिनकी आराधना करते हैं और आराधना करने के बाद प्रियतम जिन स्वामिनी की आराधना करते हैं, क्योंकि जो साधक होता है वो स्वामी की आराधना इसीलिए करता है कि भाई मेरे मन इच्छित जो वस्तु है वो मेरे स्वामी मुझे दें। तो यहाँ श्याम सुंदर आराधक हैं और उनकी स्वामिनी श्री राधा रानी हैं, और वही सब क्रीड़ाओं में उन्होंने ही विजय सिद्धि प्राप्त कराई है श्री राधा रानी ने। इसलिए यहाँ राधा नाम जो है ये संसिद्ध्यर्थक है, अर्थात ये सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है, सब प्रकार की सिद्धि प्रदान करने वाला है। ऐसे श्री राधा नाम के उपासक प्रियतम हैं। जितनी भी विजय प्राप्त श्याम सुंदर ने की है वो श्री राधा नाम की ही आराधना और राधा नाम की ही कृपा से जो श्याम सुंदर का वैभव है या उनकी महिमा का जो ज्ञान किया जाता है या श्याम सुंदर में जो चमत्कार आया है, ये सब श्री राधा नाम की ही महिमा का फल है। तो इसलिए ये श्री राधा नाम यहाँ संसिद्ध्यर्थक राधा नाम है, इसलिए वे श्री राधा नाम से पुकारी जाती हैं। तो जब उनके नाम में ही ऐसी शक्ति है, अचिंत्य शक्ति है, कि जिनकी नाम की कृपा से श्याम सुंदर हैं, या उनकी विजय की श्री जो तीनों लोकों में फहरा रही है वो श्री राधा नाम की ही कृपा है। तो जब उनके नाम में ही ऐसी अचिंत्य शक्ति है जो संसिद्ध्यर्थक राधा नाम है, तो भैया उनके नाम में ही इतनी शक्ति है तो इनकी विजय का क्या वर्णन करें। तो अब उन्हीं विशेषणों को कहते हैं कि प्रत्येक अंग में उछलता हुआ जो उज्जवल अमृत रस और प्रेम, जो दोनों में ही मुख्य रूप से सिंधु है, श्री श्याम सुंदर में भी अमृत रस है, प्रेम है, लेकिन यहाँ पर श्री राधा रस और प्रेम के सागर के रूप में है। यहाँ पर श्री राधा रानी को सागर के रूप में स्वीकार किया है। जो उज्ज्वल अर्थ है प्रत्यंगोच्छरदुज्ज्वलामृत रसैक पूर्णाम बुद्धि। उज्ज्वल का अर्थ यहाँ श्रृंगार रस है, क्योंकि श्रृंगार रस सभी रसों में राजा रूप है, नायक के रूप में प्रतिष्ठित है। तो यहाँ पर जो रस है वो श्रृंगार रस है, जो अमृत में है, जो दिव्य है, और यह श्रृंगार रस ही है। सखी कह रही है जो प्रिय के लिए अर्थात श्याम सुंदर के लिए और हमारे लिए, यानी हम सखी जनों के लिए, किंकिरी जनों के लिए, ये हमारे लिए परम तृप्तिदायक है, यही हमारे लिए संजीवन है, जीवन देने वाला है, इसलिए ये परम उज्ज्वल है। और परम उज्ज्वल होने के साथ साथ यह रस कैसा है? बोले प्रत्येक अंग में उछलते हुए दोनों के लिए, यहाँ पर यह रस दोनों के ही अंगों में, प्रत्येक अंग में श्री राधा रानी के नेत्र हैं, ग्रीवा है, जो एक एक अंग का वर्णन किया है। बोले प्रत्येक अंग में यह श्रृंगार रस उछल रहा है, क्योंकि सागर का जो स्वरूप है वो इतना गंभीर स्वरूप है कि जब तक उसमें लहर न आए तो उसका पूर्ण रूप इन स्वरूप प्रकट नहीं होता। तो यहाँ श्री जी को सागर स्वरूप कहा है, लेकिन इस सागर में इस श्रृंगार रस की जो तरंगें उछल रही हैं, इसका मेरी दृष्टि ही इसका साक्षी है, अर्थात इसका मैं क्या वर्णन करूं। इस सागर में जो ये श्रृंगार रूपी रस की जो लहरें हैं ये प्रकट हो रही हैं, ऐसी वे श्री राधा रानी हैं। यहाँ पर एक और बात स्पष्ट की, क्योंकि विशिष्ट रूप से श्री राधा रानी ही सबसे अधिक
उत्कर्ष से विराजमान हैं। इसलिए यहाँ पर यह स्पष्ट किया है कि रस और प्रेम की आश्रय और विषय दोनों ही श्री राधा रानी हैं। आश्रय भी वही हैं और विषय भी वही हैं। बोले कैसे आश्रय और विषय हैं, तो यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कि प्रिय के हृदय में, श्याम सुंदर के हृदय में प्रत्येक अंग के दर्शन से, जब श्री राधा रानी के स्वरूप का दर्शन करते हैं तो उस दर्शन से श्याम सुंदर के हृदय में रस उत्पन्न होता है। जब श्री राधा रानी के संपूर्ण श्री अंग का श्याम सुंदर दर्शन कर रहे हैं और श्री राधा रानी के अगाध गुणों का दर्शन कर रहे हैं, वो लावण्य की सिंधु हैं, कृपा की सिंधु हैं, वात्सल्य की सिंधु हैं। जब इन सब सिंधुओं का दर्शन श्याम सुंदर करते हैं तो श्री श्याम सुंदर के हृदय में रस उत्पन्न होता है और उस रस की विषय और प्रेम की आस्पद भी श्री प्रिया जी ही हैं। अर्थात वह रस क्यों उत्पन्न हुआ? श्री राधा रानी के दर्शन करने से ही श्याम सुंदर के हृदय में जो रसो वैसह ब्रह्म कहा है वह रस स्वरूप है। तो वो रस भी श्याम सुंदर के हृदय में श्री राधा रानी को देखकर प्रकट हुआ। इसका मतलब यही प्रकट होता है, यही ध्वनित होता है कि रस की सागर वो श्री राधा रानी है। श्री राधा रानी के स्वरूप को देखकर ही श्याम सुंदर के हृदय में रस प्रकट हुआ है। तो इस प्रकार प्रियतम का पोषण रस के द्वारा श्री स्वामिनी जी ही करती हैं। और कृपा से स्वयं कभी कभी ऐसी, क्योंकि कृपा की भी सागर हैं, कृपा की सिंधु हैं, तो कृपा से स्वयं आसक्ता बन जाती हैं। कभी कभी देखा जाता है कि ऐसी आसक्ता बन जाती हैं प्रियतम के प्रति कि प्रीति के अतिशय से सब अंगों की प्रियतम के प्रति उन्मुखता होती है। अर्थात इतनी कृपा में भीग जाती हैं श्री राधा रानी, क्योंकि उनको श्री राधा रानी का नाम कुलाक्षी भी है कि उनके नेत्रों में सदैव कृपा के अश्रु बिंदु भरे रहते हैं कि मैं कब किसके ऊपर कृपा कर दूं। तो ऐसी जो कृपा की सिंधु हैं वो देखती हैं कि श्याम सुंदर मेरे से कौन सा रस चाहते हैं, तो वही रस प्रदान करने के लिए श्री जी एकदम उतावली हो जाती हैं, उन्मुख हो जाती हैं। तब प्रिया जी रस और प्रेम की आश्रय हैं। अर्थात इस भांति दोनों प्रकार से ही रस और प्रेम की एकमात्र सिंधु हैं। रस भी उन्हीं से प्रकट हुआ है, प्रेम भी उन्हीं से प्रकट हुआ है। तो इसमें अम्बुधि तो जल का अधिकरण होता है, इसलिए प्रिय का भी रस और प्रेम का विषय होने की ही यहाँ मुख्यता यहाँ प्रकट की गई है। इसलिए यहाँ एक शब्द का प्रयोग किया कि प्रिया जी अनुकूल नहीं होती हैं, लेकिन देखा जाता है कि श्री राधा रानी कभी कभी प्रणयमान भी कर लेती हैं। श्याम सुंदर काकू वचन बोलते रहते हैं, दीनतापूर्वक वचन बोलते रहते हैं और बाहर से ऐसा लगता है कि जैसे श्री राधा रानी अनुकूल नहीं है। इससे श्री जी के स्वभाव की ध्रुवता कही गई है। ध्रुवता अर्थात अचलता, स्थिरता। स्थिरता और ध्रुवता इस शब्द का इसलिए प्रयोग किया गया है क्योंकि श्री राधा रानी को लावण्य की सिंधु कहा है, कृपा की सिंधु कहा है, वात्सल्य की सिंधु कहा है। तो सिंधु का, सागर का एक स्वभाव है, एक गुण है, वो बड़ा अचल होता है, गंभीर होता है। सागर में आके न जाने कितनी नदियाँ मिलती हैं और बड़े वेग से आकर मिलती हैं। जब बड़ी बड़ी नदियाँ बड़े वेग से आती हैं सिंधु में तो ऐसा लगता है जैसे सागर को हिला देंगी, सागर को उथल पुथल कर देंगी। लेकिन यही सागर की ध्रुवता है, अचलता है, गंभीरता है कि चाहे कितनी भी नदियाँ मिलें, एक क्षण में न जाने हजारों हजार नदियाँ मिलती हैं, लेकिन वो सागर की गंभीरता को और अचलता को मिटा नहीं पाती हैं। सागर उसी प्रकार गंभीर रहता है, अचल रहता है, उसकी ध्रुवता रहती है। तो श्याम सुंदर भले ही कितने भी चंचल हो जाएं, लेकिन श्री राधा रानी का यह जो बाहर से अनुकूल न होना यह स्वभाव दिखता है, ये एक सागर का, सिंधु का गुण है। तो ये श्री जी का स्वभाव है कि वो अचलता और स्थिरता का उनका स्वभाव है। तो इसीलिए लावण्य रूपी अमृत की भी वे एकमात्र निधि हैं, अर्थात निधान हैं। तो यहाँ पर श्री राधा रानी के उन विशेषणों से युक्त जो गुण हैं उनका वर्णन कर रहे हैं कि श्री राधा रानी अंग में उनके प्रत्येक अंग में उछलती हुई तरंगों के आधारभूत सागर हैं। कृपा और वात्सल्य
वे दोनों ही सारभूत अमृत रूप हैं। अर्थात कृपा और वात्सल्य की वो सिंधु ही नहीं, बल्कि कृपा का जो अमृत है उस अमृत की वो सिंधु है। वात्सल्य का जो अमृत है उस अमृत की वो सिंधु है। क्योंकि जो साधारण अमृत है, जो देखा जाता है कि समुद्र मंथन के द्वारा जो देवता लोग प्रकट करते हैं, वो अमृत तो केवल एक कलश में ही प्रकट होता है। बोले वो तो लौकिक अमृत है और उसकी तो एक निश्चित सीमा है। बोले ये जिस अमृत की बात हो रही है, ये वो अमृत है जो श्याम सुंदर को भी तृप्त करता है, जो सखी किंकरी जनों को भी तृप्त करता है। और बोले ये अमृत कोई सीमित अमृत नहीं है, बोले ये सिंधु है, ये सिंधु की भांति है। जैसे सागर का कोई और छोर या उसका कोई अंत नहीं बता सकता है कि उसका प्रारंभ कहाँ से हुआ और सागर का अंत कहाँ है, तो ऐसे ही वो लावण्य और कृपा की अमृत रूप हैं, सिंधु स्वरूप हैं। अमृत और सुधा शब्द के प्रयोग से यहाँ पर सार शब्द का अर्थ समझना चाहिए कि ये कृपा और वात्सल्य जो है ये उसके सार स्वरूपा हैं। और पुरु कृपा वात्सल्य साराम बुद्धि, इस शब्द में पुरु का संबंध कृपा और वात्सल्य दोनों के साथ हुआ है। तो यहाँ कृपा और वात्सल्य क्या है? बोले जैसे सिंधु में बहुत अगाधता होती है, सागर की जो अगाधता है, गहराई है, उसकी कोई था नहीं लगा सकता, उसका कोई पार नहीं पा सकता। तो यहाँ पर इस सागर में अगाधता क्या है? बोले श्री राधा रानी जो सागर हैं उसमें कृपा और वात्सल्यता ये दोनों ही अथाह है, अगाध हैं, जिनका कोई पार नहीं पाया जा सकता। अर्थात वात्सल्य की गहराई है, कृपा की यहाँ अत्यंत गहराई है, अगाधता है। और कृपा और वात्सल्य के अनुभव में जिसका यह सखी श्री जी की अंतरंग सखी कह रही है, जिस कृपा और वात्सल्य मेरा हृदय ही साक्षी है, और साक्षी होने के साथ साथ जो सखी वर्णन कर रही है, बोली मैं जितना वर्णन कर रही हूँ उस वर्णन से कहीं अधिक, यानी जितना मैं वर्णन कर पा रही हूँ, जितनी मेरे में शक्ति है, मैं स्वामिनी जी के इन रसों का, लावण्य का जो मैं वर्णन कर रही हूँ, इससे भी कहीं अधिक वो अगाधता है। अर्थात यह अगाधता अनिर्वचनीय है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो ऐसा निश्चय करके ही यहाँ पर पुरु शब्द कहा गया है। पुरु कृपा वात्सल्य साराम बुद्धि, अर्थात कृपा वात्सल्य की जो अम्बुधि है, साराम बुद्धि है, उसका कोई पार नहीं पाया जा सकता। तो इस प्रकार सब गुणों की पूर्णता होने पर भी इन दोनों गुणों की विशेषता से यहाँ गुणों को रमणीय होना कहा गया है कि ये गुण जो श्री राधा रानी में प्रकट हो रहे हैं, अर्थात ये गुण श्री राधा रानी से ही प्रकट हुए हैं, ये अत्यंत रमणीय हैं। और श्री राधा रानी कृपा की सागर हैं। कृपा का अर्थ है कि शीघ्र प्रसन्न होना। तो यहाँ पर श्री राधा रानी कैसे प्रसन्न होती हैं, कृपा की जिनको सागर कहा है? तो वात्सल्य का अर्थ है दया पूर्वक पोषण करना। प्रियतम पर कृपा और सखी जन पर श्री राधा रानी का वात्सल्य है। श्री राधा रानी प्रियतम पर तो कृपा करती हैं, और जो श्री राधा रानी की सखियां हैं, श्री प्रिया जी की जो सखियां हैं, उनके ऊपर विशेष वात्सल्य है। जैसे एक माँ अपने बालकों के ऊपर कैसा एक विशेष वात्सल्य रखती है, तो ऐसा ही श्री राधा रानी का वात्सल्य सखी जनों के ऊपर है। और कृपा के द्वारा प्रियतम का श्री जी पोषण करती हैं। तो इसलिए कृपा का अर्थ है शीघ्र प्रसन्न होना, शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं। तो इस प्रकार से रस, प्रेम और लावण्य के अनुभव से यहाँ पर वात्सल्य कहा गया है। तो इन्हें प्रसन्न होकर दुर्लभ रस का आस्वादन श्री जी कराती हैं। अब ये दुर्लभ रस ही तो है जो श्री प्रिया प्रियतम की अंतरंग से अंतरंग लीला है, अंतरंग केली क्रीड़ाएं हैं, उनमें श्री राधा रानी ने प्रवेश दे रखा है सखी को। ये क्या है? ये वात्सल्य ही तो है, विशेष वात्सल्य है। और श्री राधा रानी वात्सल्य में इतनी डूब जाती हैं कि जो सखी श्री राधा रानी की सेवा में निरंतर, उसको अपने शरीर का भी भान नहीं है और अपने किसी भी
सुख सुविधा का ध्यान नहीं है, केवल श्री राधा रानी की ही सेवा में जो निरंतर रची पची रहती है, ऐसी वह सखी। जैसा कि पूर्व के पद्यों में हम लोगों ने पहले भाव सुना है कि श्री राधा रानी की वो ऐसी सखी है कि श्री राधा रानी जब तक वस्त्र न दें, श्री जी के उतरे हुए वस्त्रों को ही, प्रसादी वस्त्रों को ही धारण करती है, श्री राधा रानी के दिए हुए तांबूल को ही खाती है, श्री जी के द्वारा प्रदत्त भोजन का ही वो ग्रहण करती है। जिसकी ऐसी भावना है, जिसको सेवा के अलावा, श्री जी के दास्य भाव के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है, तो ऐसी सेवा में निरंतरता और जिसका मनोभाव है, श्री जी इतनी प्रसन्न हो जाती हैं कि स्वामिनी जी उस सखी की सेवा से इतनी प्रसन्न हो जाती हैं कि स्वयं अपने मुख से उस सखी की भूरी भूरी प्रशंसा करती हैं, और प्रशंसा करते हुए थकती ही नहीं है कि क्या मैं तेरी सेवा की प्रशंसा करूं, जितनी प्रशंसा करूं वो भी कम है। तो यही तो कृपा है, इसी को कृपा कहा गया है कि इतने अत्यंत कृपा और वात्सल्य से हृदय में उमड़ पड़ने के कारण स्वामिनी जी स्वयं उस सखी की प्रशंसा करती हैं। तो विजयते, ऐसी श्री राधा रानी सबसे अधिक उत्कृष्ट से विराजमान है, ऐसा कहा गया है। श्री राधा रानी का यहाँ जो ग्रंथकार का मूल भाव है, उस भाव को लेते हुए श्री राधा रानी के जो तरुण अवस्था है, नव यौवन अवस्था है, तारुण्य प्रथम प्रवेश विलसन माधुर्य साम्राज्य भूर, यहाँ श्री राधा रानी के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं कि ऐसी नव यौवन अवस्था है, नव यौवन के प्रथम प्रवेश में, अर्थात ये नव यौवन भी ऐसा है जिसका प्रथम प्रवेश है, ऐसा लग रहा है मानो अभी अभी नए नए यौवन में श्री जी का प्रवेश हुआ है। और किशोर अवस्था के आगमन मात्र में, अर्थात यहाँ पर मात्र 15-16 वर्ष की नव किशोर अवस्था है, ऐसी वयस वाली श्री राधा रानी है, अर्थात श्री राधा राजकुमारी पौगर्ण अवस्था में, किशोर अवस्था में ही, तारुण्य अवस्था, नव यौवन की सी कांति जिनकी है, ऐसी श्री राधा रानी यहाँ निकुंज भवन में विराजित हैं। जो श्री जी की अवस्था है वो भावकों द्वारा अपने मन से जानने योग्य वस्तु है, अर्थात श्री राधा रानी ने उस लीला में जिसको प्रवेश दे रखा है, उसी को श्री राधा रानी के स्वरूप का दर्शन हो सकता है, अनुभव हो सकता है। ऐसी श्री राधा रानी का वो विशेष रूप जहाँ सुशोभित है, लेकिन कैसे सुशोभित है, बोले माधुर्य, नव यौवन के साथ साथ यहाँ माधुर्य भी कहा गया है। तारुण्य प्रथम प्रवेश विलसन माधुर्य, माधुर्य साम्राज्य, बोले ये श्री राधा रानी का जो स्वरूप है, ये माधुर्य साम्राज्य यानी सम्राटपने के साथ विराजमान है, अर्थात यह यौवन साधारण यौवन नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि श्री राधा रानी साक्षात माधुर्य में मूर्ति हैं। माधुर्य के साम्राज्य पर, अर्थात माधुर्य के सिंहासन पर अभी अभी नवीन नवीन राजा का राज्य तिलक हुआ है, ऐसा यहाँ ध्वनित होता है। साम्राज्य की वृद्धि का कारण भी यहाँ पर कहा गया है कि श्री प्रिया जी जहाँ माधुर्य साम्राज्य हैं, और माधुर्य होने के साथ साथ श्री राधा रानी यहाँ निकुंज भवन की रानी हैं, महारानी हैं, यहाँ की अधीश्वरी हैं, और केवल माधुर्य कहकर ही श्री राधा रानी के स्वरूप को माधुर्य में कहकर ही मन को तृप्ति नहीं मिली। तब यहाँ टीकाकार कह रहे हैं कि वो श्री राधा रानी माधुर्य की तो सीमा है ही, माधुर्य के साम्राज्य पर तो सम्राट भूमि पर उनका राज्याभिषेक हुआ ही है, लेकिन प्रिया जी निधि रूपता का वर्णन कर रहे हैं। बोले वो कोई गुप्त महानिधि, महानिधि कहने का तात्पर्य यह है कि वे दुर्लभ और अनिर्वचनीय हैं, अर्थात अद्वितीय निधि हैं, अर्थात उनके जैसा रूप लावण्य माधुर्य जब उनके जैसा ही नहीं हो सकता तो उनसे बढ़कर तो कैसे हो सकता है। तो ऐसे वो महामाधुर्य की निधि हैं, ऐसी वो श्री राधा रानी हैं। तो तारुण्य और माधुर्य, अर्थात तरुण अवस्था भी है श्री जी की और माधुर्य भी है। तो यहाँ माधुर्य कहकर यहाँ क्या स्पष्ट करना चाहते हैं, बोले यहाँ पर केवल मधुर कहकर ही मन तृप्त नहीं हुआ,
उनका साम्राज्य कहकर भी संतोष न होने के कारण यह कहा गया कि वो तो साक्षात रूप की निधि रूपा हैं, माधुर्य की निधि रूपा हैं, अर्थात उनके जैसा कोई नहीं हो सकता। अब यहाँ निधि जो अर्थ है, निधि का अर्थ तो होता है कि कोई स्वर्ण मणि आदि द्रव्य कोई प्रतीत होता है, तो बोले यहाँ क्या श्री राधा रानी को उनकी स्वर्ण से या किसी मणि से उपमा दी गई है? तो बोले नहीं, यहाँ निधि कहने का तात्पर्य यहाँ कोई स्वर्ण या मणि नहीं है। ये तो निधि जो है ये रसई का निधि है, ये रस की निधि है, ये रस की सीमा है। परात्परो रसो वैसह, ऐसा श्रुति में जो कहा गया है कि परात्पर स्वरूप कृष्ण का कहा गया है, लेकिन वो परात्पर कृष्ण को भी, प्रियतम को भी रस की अभिलाषा से पोषण करने वाली वो रसावधि है, वो रस की सीमा है। ऐसी श्री राधा रानी यहाँ वृंदावन के नित्य कुंज में प्रकट हुई हैं। तो रस की अवधि ही नहीं अपितु रस का उपादान कारण है, अर्थात श्री जी से ही रस प्रकट हुआ है, ऐसी वो रस की निधि हैं। तो यहाँ पर श्री राधा रानी को प्रत्योंगच्छव ज्वलामृत प्रेमैक पूर्णाम्बुधि, इस विशेषण से तो श्री राधा रानी को सबसे पहले यहाँ श्री जी के लिए विशेषण दिया गया, और इस पद्य में, इस श्लोक में रसैकावधि इस विशेषण के द्वारा इस पद्य का उपसंहार किया गया है। इसके द्वारा यही प्रकट होता है कि रस की एकमात्र अवधि होना यहाँ उट्टंकित किया गया है श्री राधा रानी के लिए, कि एकमात्र रस की यही अवधि है, यही रस की सीमा है, इनसे ही रस प्रकट हुआ है। तो ऐसी वो श्री राधा रानी है जो लज्जा को पर्दा बनाकर और मुस्कान की पुष्पांजलि रचकर श्री राधा रानी के अंग जो हैं वो रंग धाम है, रंगशाला है, जिनका यौवन ही सूत्रधार की तरह है। सूत्रधार उसे कहते हैं जो कोई भी नाटक या कुछ भी प्रस्तुत होने वाला है तो उसका एक स्वरूप सूत्रधार प्रकट करता है कि अब यह प्रस्तुति होने वाली है। तो श्री राधा रानी का यौवन ही सूत्रधार है, अर्थात श्री जी का यौवन ही बता रहा है कि अब कौन सी लीला प्रकट होने वाली है। तो सूत्रधार ही ललित प्रस्तावना करता है, और श्री राधा रानी स्वर्ण में सिंहासन पर ऐसे विराजित हो रही हैं जैसे कोई साक्षात काम विराजमान है, काम रूपी राजा आसीन होकर लीला युक्त। श्री जी के नेत्र कैसे हैं? बोले लीला युक्त अपांग रूपी, नट रूपी विचित्र, जैसे कोई नट विचित्र विचित्र अपने खेल करता है और तांडव करने वाला एक विशेष तांडव करता है जिससे दर्शक मोहित हो जाते हैं। तो जिनके लीला युक्त अपांग हैं, नेत्र हैं, एक एक श्री राधा रानी के कटाक्ष में से कोटि कोटि कंदर्प, कोटि कोटि काम प्रकट हो रहे हैं, जिन्होंने बड़े दर्प के साथ अपने महाकोदंड यानी विशाल जो नेत्र हैं, उन नेत्रों को जब श्री राधा रानी श्याम सुंदर की ओर देखती हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई कामदेव ने अपने विशाल धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा के बस अब बाणों को छोड़ने वाला है। तो ऐसी जिनकी तारुण्य अवस्था है, नव यौवन अवस्था है और प्रथम प्रवेश का समय है, जिनके महामाधुर्य की धारा अनंत चमत्कृति है, वे श्री राधा हमारी स्वामिनी है। ऐसा कहकर श्री राधा रानी के उस तारुण्य और नव यौवन के प्रथम प्रवेश का यहाँ निर्देशन किया गया है। ऐसी श्री राधा रानी निधि रूप में राधा विशेषित हो रही हैं। यहाँ पर निधि विशेष्य पद है। विशेष्य पद उसको कहा जाता है कि जो संज्ञा या सर्वनाम जिसकी विशेषता विशेषण द्वारा बताई जाए। तो यहाँ श्री राधा रानी के एक एक गुण को एक विशेष विशेषण के द्वारा बताया गया है। तो ऐसी श्री राधा रानी जो कोई महागुप्त निधि है, श्री राधा सबसे बढ़कर और उत्कृष्ट से विराजमान है। तो इस प्रकार प्रत्यंगोच्छलत और रसाक अवधि, रस की अवधि कहकर जिनको श्री राधा रानी को कहा गया है, ऐसी श्री राधा रानी गोप्य रूप में श्री राधा रानी की आराधना करता हूँ, ऐसा पूर्व पद्य में कहा गया है कि ग्रहे कहकर, ग्रहे मतलब गोप्य रूप से, लेकिन यहाँ इस पद्य में उज्ज्वल शब्द से यह लिया गया है कि गुप्त रूप से नहीं,
कि यह रस तो गुप्त है, लेकिन यहाँ उज्ज्वल शब्द से केवल रस को लिया गया है। अर्थात यहाँ जिस रस की चर्चा हो रही है वो यहाँ श्याम रस की नहीं, यहाँ गौर वर्ण की चर्चा हो रही है कि ये जिस रस की चर्चा हो रही है वो गौर वर्ण है। ऐसी श्री राधा रानी सदैव विजय को प्राप्त हों। तो प्रिया जी के माधुर्य के साम्राज्य का वर्णन होने के कारण जो श्याम सुंदर हैं उनका यहाँ सेवक भाव स्वयं प्रकट होता है, क्योंकि एक राज्य में एक ही राजा होता है, वहाँ दो राजा नहीं हो सकते। अर्थात यहाँ श्री स्वामिनी जो ही महारानी है, यही यहाँ की राजा हैं। और उनके सेवक कौन हैं? बोले उनके सेवक श्याम सुंदर हैं। तो यहाँ पर श्याम सुंदर को उनका सेवा भाव प्रकट किया है, और श्री राधा रानी ही यहाँ की महारानी है, क्योंकि श्री राधा रानी ही सबसे बढ़कर विराजमान है। क्योंकि सम्राट के समीप अन्य किसी की जय नहीं बोली जा सकती, सम्राट के समीप तो सम्राट की ही जय बोली जाएगी। तो इसलिए यहाँ श्याम सुंदर की जय नहीं, यहाँ श्री राधा रानी की ही जय बोली है। ऐसी श्री राधा रानी एव शब्द से यहाँ यह स्पष्ट किया है कि एक ही भी श्री राधा रानी विजय को सूचित हों। अर्थात उन श्री राधा रानी की जो वृंदावन की महारानी हैं, जो प्रेम निधि रूपा हैं, जो सर्वोत्कृष्ट रूप से सुशोभित हो रही हैं, ऐसी श्री महारानी की सदा ही जय हो। महात्म्य सब लोग सुन रहे हैं। मुरली ऋषि जी ने कहा अनंत रस है, फिर भी इन्होंने यहाँ पे कहा जाता है तदपि कहे भी नहीं रहा न कोई। यद्यपि वस्तु अनंत है किंतु फिर भी उसका वर्णन किए बिना कोई रहा नहीं। इसका कहना ही आस्वाद्य है। और मान मंदिर यहाँ श्याम सुंदर मानिनी राधा को मनाते हैं, और श्री जी रूठती हैं। क्यों रूठती हैं? रसवर्धन के लिए। उनका जो मान होता है वैसा लौकिक मान नहीं है, रस के बढ़ाने के लिए। श्याम सुंदर बार बार चरण पकड़ते हैं और ऊपर से श्री जी प्रतिकूल भाव दिखाती हैं। ये दिखाते हैं कि अनंत शक्तिशाली भगवान भी इतना अधीन हो जाता है रस का, प्रेम का, कि वो यहाँ आके चरणों में गिरता है। यही इस मान मंदिर का रहस्य है। मानिनी मान करती हैं और मान बिहारी मनाते हैं उनके अधीन होकर के। रस की उत्कृष्टता, अनंतता, जो अभी आपने व्याख्यान सुना लाडली जी की वात्सल्य कृपा का। कृपा क्या है? क्री धातु है और पा धातु है, दो धातुओं के योग से कृपा बना है। करना, क्या करना? अनुकूल होना। और पा मन रक्षण, रक्षा भी करती हैं। दोनों का संयोग ही कृपा है। एक उदाहरण आता है कि ठाकुर जी और शिव जी शयन कर गए हैं और सहचरी चरण दबाने गई है, लेकिन चरण दबाते दबाते प्राप्त तंद्रा भवेयम, श्लोक 212 में स्वयं सो जाती है। उस शैया पर ठाकुर श्री जी के चरणों को दबाते बताए लुढ़क पड़ती है। उसकी ये दशा देख करके दोनों हंस जाते हैं और अनुग्रह करते हैं। ऐसा नहीं कि अपराध हो गया। यत्र ननुतिर नागो न वा संभ्रमो, जहाँ न अपराध है न स्तुति है, ऐसा विचित्र धाम है। इसलिए यहाँ न कोई अपराध है न स्तुति है, सहज प्रेम का स्वरूप है, चल रहा है, सहज चलता है।
सहज मतलब कोई बनावटपन नहीं है। ऐसी लीला यहाँ प्रेम लीला होती है। जय श्री राधे। राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे राधे Yeah.